पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक बहुत ही अहम कहा जाएगा मुकदमा जिसका फ़ैसला आया और यकीनन बहुत सारे साथ अपने तनाज़ात भी छोड़ गया। अगर पास में जाएं तो एक नहीं बेशुमार भुट्टो साहब का मर्डर, जुडिशल मर्डर जिसे कहा जाता है, जस्टिस मुनीर के बाद चले जाएं, नज़ीर रऊद के जस्टिस अनवर हक के फ़ैसले पे चले जाएं, और फिर बहुत बड़ा जो तारीख़ी नून लीग पर आज तक एक बदमज़ाक है, यानी नवंबर 97 में सुप्रीम कोर्ट पर हमला ताकि अपने मतलब का फ़ैसला सुनाया जाए। उस वक्त भी कमोवेश इसी तरह बेंच को डिवाइड किया गया था, लेकिन आज 26 साल बाद अब वो सूरत हाल नहीं। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने तमाम तर दबाव अदालत के बाहर, हुकूमत, रियासत और फिर उनके हामियों का बर्दाश्त किया और फिर ये आखिर फैसला दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को कलअज़म करार दिया जिसने तारीख़ जो है 15 अप्रैल की जगह 8 अक्टूबर दे दी थी, और उन्होंने कहा ये कतई तौर पर उनके सवाबदीद में नहीं है। और अब पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इंतखाबात होंगे। जी हाँ, 14 मई को कराने को हुक्म दिया, और इसके साथ ही जनाब वफाकी काबीना का भी आ गया जो हद मुतवक्को था कि हम इस फैसले को नहीं मानते। वैसे नवाज शरीफ साहब भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन पहले कह चुके थे कि जब हम बेंच ही को तस्लीम नहीं करते तो फैसले को कैसे करेंगे। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नून लीग क़यादत का क्या कदम होगा। तो पहला कदम तो यही आप देखिए कि उनका आया कि उन्होंने मुस्तरद कर दिया, लेकिन अदालती कानूनी सड़कों पर किस तरह का एहतियाज करेंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के बाहर नून लीगी कारकुनों ने मुजाहरा किया, लेकिन ये कारकुन वो 26 वो जो नवंबर 97 वाले नहीं थे जिसने सुप्रीम कोर्ट ईंट से ईंट बजा दी थी, जजों को मैसूर कर दिया था। पहले आलम तारा साहब का शॉर्ट सुने कि जिन्होंने रिजेक्ट किया, और उसके बाद ज़रा दिखाएंगे कि मुस्लिम लीग कारकुन बेचारे सैकड़ों की तादाद में होंगे, बड़ी बेबसी के आलम में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे। तो तारा साहब का सुनिए शॉर्ट। ये एक ऐसा अहम आइनी और कानूनी मामला है जिस पे बिलाशुबा सुप्रीम कोर्ट जैसे मौकर इदारे को कलेक्टिव विजडम के साथ फैसला करना चाहिए था, और उसका जो हल पार्लिमान की तरफ से भी दिया गया, जो हुकूमती इत्तेहाद के सियासी कायदीन की तरफ से भी दिया गया, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया बहुत सारे और तबकात ने भी इस पे अपनी राय दी कि यहाँ पे उन 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जिन्होंने अपने आप को केस से अलग कर लिया था, उनके अलावा जो फुल कोर्ट है वो बैठती और इस पे फैसला देती। तो जो 3 रुकनी बेंच का फैसला है उस पे मैं तो दुख और अफसोस का इजहार ही कर सकता हूँ। जी हाँ, वफाकी वज़ीर कानून ने इस हद तक अपने दुख का इजहार किया, लेकिन ज़रा ये भी देख लीजिए कि मैंने कहा ना कि नवंबर 97 के मुकाबले में क्योंकि इस दौरान पुलों के नीचे से ख़ासा पानी बह चुका है, इन कारकुनों की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त पंजाब में भी गवर्नमेंट थी ना कि वो सुप्रीम कोर्ट में हमला करते, इस्लामाबाद में भी हुकूमत थी। तो देखिए कि मुस्लिम लीग के कारकुन जो हैं मुजाहरा कर रहे हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने। मुस्लिम लीग कारकुन बड़ी तादाद में ही कह सकते हैं यहाँ मौजूद थे, तालियां बजा के नारेबाजी भी कर रहे थे, लेकिन ये वो कारकुन नहीं थे जो 26 साल पहले उस वक्त मरहूम तारिक अजीज़ साहब, हॉकी के खिलाड़ी याद आ रहे हैं अख्तर रसूल, वैसे तो वहाँ मशाहिद हुसैन ही मौजूद थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की धज्जियाँ बकेट दी, ईंट से ईंट बजा दी। उस वक्त के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को बेंच में मैसूर होना पड़ा, और ये पाकिस्तान की अदालती सियासी आइनी तारीख़ में महफूज हो गया नून लीग का किरदार। लेकिन मैंने कहा ना कि आज जब ये फ़ैसला आया तो बहरहाल मुस्लिम लीग के इल्म था कि अब ना पंजाब में उनकी हुकूमत, ना इस्लामाबाद में हुकूमत, और ना ही रायमा ऐसी जो खामोश बैठी रहे। अब तो थोड़ी देर पहले मेरी कोशिश कर रहा था कि मैं अपोजिशन और हुकूमत के तमाम ही अहम लोगों से रब्ता करूं। इरफान कादिर साहब जो अटॉर्नी जनरल होते थे वो अब इलेक्शन कमीशन के वकील हैं। इरफान कादिर साहब को मैंने जब जहमत दी उनकी नवाजिश मेहरबानी के वो आ गए, वरना आपको इल्म है कि एक तो दलाइल उन्होंने बड़े दिए थे आपको सुप्रीम कोर्ट में,
उसके बाद उनका कहना था कि मज़ीद मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। ताम शुक्रिया इरफान कादिर साहब, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, इस पर आगे अपील होगी, आगे क्या होगा? काबीना तो मुस्तरद कर देगी, हुकूमत पहले ही मुस्तरद कर चुकी है, लेकिन आईनी कानूनी तौर पर भी क्या लड़ने की गुंजाइश है मोहतरम इरफान कादिर साहब? इसके बाद अभी मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट को जवाब देने से, क्योंकि मैं तो इलेक्शन कमीशन का लॉयर था ना इस पर। तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? मतलब इलेक्शन कमीशन क्या खुद अपील पे जाएगा? आप उनके वकील हैं, आप उन्हें मशवरा देंगे कि वो फैसला करेंगे, या काबीना का फैसला आएगा या हुकूमती जो फैसला आएगा उसके बाद आप रुकन इलेक्शन कमीशन इसमें पेशरफ्त करेंगे मोहतरम इरफान कादिर साहब? नहीं नहीं नहीं, वो उनका अपना फैसला है, वो इंडिपेंडेंट है। हाँ नहीं, लेकिन मसलन ये कि अगर आप लॉयर हैं उनके और यकीनन अब तक आपका राब्ता हुआ होगा या उन्होंने राब्ता कायम किया होगा, तो कोई ना कोई आप मशवरा तो देंगे ना उनको। कादिर साहब, कल माशाल्लाह आपने जो दलाइल दिए उस पर चीफ जस्टिस साहब ने आपको दाद दी कि आपने बहुत अच्छी तरीके से अपना केस रखा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब आप क्या मशवरा देंगे? एग्जैक्टली, जब वो मुझसे पूछेंगे तो बिल्कुल देंगे इंशाल्लाह। बड़ा आपने मुनासिब करा, यानी अभी तक मेरा ख्याल है शायद वक्त कम है, शायद इसमें ज़रा वक्त लगे, और अगर जब वो नौबत आएगी तो हो सकता है आप मुझे दस्तयाब ना हो, तो शायद इसलिए अभी आप फौरी तौर पर जवाब नहीं दे रहे इरफान कादिर साहब। अभी जब पूछेंगे तो इंशाल्लाह देंगे मशवरा। फिर एक बार शुक्रिया, लेकिन चलते चलते ज़रा मुझे ये बता दीजिए कि जो कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के सिलसिले में 6 रुकनी बेंच बनाई गई है, उसको आइसोलेशन में देखें, या आप समझते हैं कि ये भी इस मजमूई फ़ैसले के तनाजुर में देखा जाए कादी फ़ाइज़ ईसा साहब का फ़ैसला? इरफान भाई, उन्होंने भी तो एक फैसला तो दिया हुआ ना उन्होंने, और उस पर सर्कुलर आया है, तो उसका इम्पैक्ट भी अब ये सारे मिलके देखेगा सुप्रीम कोर्ट, सारे जज इकट्ठे बैठेंगे। शुक्रिया इरफान कादिर साहब ने देखा मुख्तसर लेकिन हर बात का नपातुला जवाब दिया। अभी हमें ज्वाइन किया है मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी साहब, मुझे शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। 26 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से किया गया था, इतनी तब्दीली तो आई ना कि बहरहाल आज मुस्लिम लीग की कारकुन भी मौजूद थे, लीडर ही मौजूद थे, लेकिन वो नौबत नहीं आई नवंबर 97 वाली। क्या वजह है इसकी फवाद चौधरी साहब? जी फवाद चौधरी साहब। इकट्ठे नहीं कर सके, 50 साल टोटल वकील जो हैं वो इनके साथ आए, इरादा तो इनका वही था 97 वाला ही। लेकिन बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि अपनी इलेक्शन आपने देखा है, जो वफाकी काबीना ने कहा, वो कह रहे हैं हम मुस्तरद करते हैं फैसला सुप्रीम कोर्ट का। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद नहीं हो सकता, ये पाकिस्तान में सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल है, उसके मुताबिक अगर काबीना को फैसला पसंद नहीं है वो उसके खिलाफ जा सकते हैं, नजरसानी में जा सकते हैं। इससे ज़्यादा तो ज़ाहिर है कि वो नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन फौज ने वो फैसला मुस्तरद कर दिया है, लेकिन क्या उनके पास ऐसी कोई, आप वकील भी हैं, क्या ऐसी गुंजाइश है कि वो कहीं किसी और कोर्ट में जाके अपील करें किसी फोरम में? ये बिल्कुल अपील कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और उसके ऊपर जो है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच ने दोबारा फैसला करना है, वो फैसला देख लेंगे। और अब जो यानी आप ये समझते हैं कि 10 अप्रैल यकीनन आपने तैयारी कर ली होगी, 5 ही दिन रहते हैं, नॉमिनेशन में दाखिल होंगे, आपको यकीन है कि इलेक्शन भी होंगे और साफ व शफाफ भी होंगे निगरान हुकूमत के होते हुए? नॉमिनेशन पेपर तो दाखिल हो चुके हैं, ये सिर्फ अपील के लिए 13 दिन जो है वो एडिशनल जो है वो हुए हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने जाया किए हैं। इसके अलावा तो कोई ऐसा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बड़ी सिंपल बात है मुजाहिद साहब, हमारे सामने यूसुफ रज़ा जलानी साहब की मिसाल मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करने की कोई गुंजाइश जो है वो नहीं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसके ऊपर अमल दरामद होना है, और अगर नहीं होना तो ये हुकूमत जो है ये कर दे।
आप समझते हैं कि कोई राह तलाश करेंगे ये इलेक्शन से फरार होने की? वैसे तो मरियम बीबी ने कहा है कि हम इलेक्शन में जाएंगे। आपको लगता है कि खुद नून लीग और उनके साथ उनके इत्तेहादी इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, कहाँ जाएंगे? मरियम नवाज ने खुद जिंदगी में कभी कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, उनको पता ही नहीं है, इसलिए तो वो अहमखाना बयान देती हैं। अब्बू ने कह दिया तो चीफ ऑर्गेनाइजर बन गई। ये तो इस तरह से तो पाकिस्तान में ये जो अपना एक पॉलिटिकल लीडरशिप के फैसले होते हैं, तो ये इन्होंने मरियम नवाज जो हैं उनकी कोई पॉलिटिकल ना ट्रेनिंग है, ना उनकी कोई हैसियत है, ना उनका कोई कद है, और वो सिर्फ चूँकि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं तो वो इस तरह के अहमखाना बयान देने की आती है और मीडिया उसको छाप भी देता है। तो मेरा ये ख्याल है कि इसको जो है वो देखना पड़ेगा और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले उन पर अमल दरामद लाजम हो। अगर मैं आखिर में आपसे ये पूछूं कि आपको मैंने कहा ना उस वक्त तो खैर आप यंग होंगे या यूनिवर्सिटी में होंगे जब नवंबर 97 में, खैर मुझे तो खैर तालिब इल्म था सहाफ़त का, लेकिन ये तवक्को थी कि ये सब्र सुकून से सुन लेंगे। यानी अभी तक तो कोई बहुत बड़ा हलचल, कोई बहुत बड़ा एहतजाज, कोई बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल, कोई गम गुस्सा नज़र नहीं आया, तो आइंदा भी यही उम्मीद है? मुजाहिद साहब, ये बाहर बैठ के खाना खाने की पोजीशन में नहीं है, लोग इनसे कहाँ जमा होते हैं, इनको अफ्तारियाँ करानी पड़ती हैं, बड़े बड़े खाने करने पड़ते हैं ताकि लोग जमा हो जाए। जो इनकी हालत है, ये बेचारे कहाँ इस वक्त पब्लिक मूवमेंट चलाने की उसमें है। अलबत्ता अगर ये मामला इस तरह से ही चला तो जाहिर है कि इसके ऊपर हमें एक रास्त इक़दाम लेना पड़ेगा और लाखों लोग जो है इस्लामाबाद आएंगे सुप्रीम कोर्ट की हमायत में और आइन की हमायत में। इस तरह की बातें तो जाहिर है हम भी इसको जो है बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा, आप खुद आप समझते हैं पंजाब के बाद KP के इलेक्शन का भी यही फैसला आएगा? जो प्रिंसिपल्स उन्होंने ले डाउन कर दिए उसके बाद तो जो है वो और कोई रास्ता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फवाद चौधरी साहब इंतहाई तहम्मुल से इस बात दे रहे थे और चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वेलरी आपको खुशामदीद करता है। ब्रेक से पहले मोहतरम इरफान कादिर साहब बड़ी नपीतुली बात कर रहे थे, कोई वाज़े उन्होंने पैगाम नहीं दिया। रुकन इलेक्शन कमीशन है और कहेंगे जी अभी मशवरा करूँगा। फवाद चौधरी साहब से बात हो रही थी और अब मुझे ज्वाइन किया है मोहतरम हसन रज़ा पाशा साहब ने, मुमताज़ माहिर कानून है पाकिस्तान बार कौंसिल से। रुकन शुक्रिया पाशा साहब। तो आपके ख्याल में ये फ़ैसला मुतवक्को था? गो के नवाज शरीफ साहब और हुकूमत तो कह रही थी, मियाँ साहब ने तो वादे तौर पर कहा था कि जब हम बेंची को नहीं मानते तो हम फैसला क्यों नहीं मानेंगे। काबीना का भी फैसला आ गया कि हम मुस्तरद करते हैं। तो इनके मुस्तरद करने के बावजूद, इनके ना मानने के बावजूद बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो अपनी जगह रहेगा ना पाशा साहब? जी, ये फैसला बिल्कुल मुतवक्को था क्योंकि जो इस्तदा गवर्नमेंट ने, अटॉर्नी जनरल ने या पॉलिटिकल पार्टीज़ के कौंसल्स ने की उसको उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया गया और मामलात जिस तरह जा रहे थे तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही ऑर्डर आएगा, बल्कि शायद हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल भी नया दे दिया, तो जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डोमेन है। लेकिन पाशा साहब इस सिलसिले में माज़रत के साथ मुस्लिम लीग नून की तारीख़ तो कोई मिसाली नहीं रही और मुझे बार बार याद आ रहा है, लेकिन क्योंकि गालिबन एक उनकी सपोर्ट बहुत पॉपुलर थी पंजाब में, यही आज प्राइम मिनिस्टर थे, याद होगा आपको, अगर आप बस में चढ़ के बाकायदा गए थे, नान कीमा भी खिलाया था जिन लोगों ने नवंबर 97 में जो कुछ किया था सुप्रीम कोर्ट के साथ। आज मैं देख रहा था कारकुन भी मौजूद थे, कुछ तालियां नारे भी लगा रहे थे। वक्त बदल गया है और आप अदालतें हों या पार्टियां हों या हुकूमतें हों, वो आइसोलेशन पे तो नहीं होती है, एक रायम्मा भी तो एक बहुत असर डालती है। क्या आप नहीं देखते उसका एक ये भी सबब है? हाँ, कल PTI की कॉल पे इंसाफ लॉयर्स फोरम के काफ़ी तादाद में वकला आए हुए थे और आज PMLN की कॉल पे मुस्लिम लीग नवाज जो लॉयर्स फोरम है
उनके मेंबरान आए हुए थे। तो ये शो ऑफ पावर है। जाहिर है पावर पॉलिटिक्स की अपनी डिमांड्स हैं बरेलवी साहब। पावर पॉलिटिक्स आपको पता है कि ये जिस तरह शो किया जाता है और जिस तरह लोगों को गिना और तोला जाता है, तो ये एड़ी चोटी का जोर लगाया जाता है तमाम मामलात को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चले एक हेल्दी एक्टिविटी है। कल पीटीआई ने ये की, आज पीएमएलएन ने की। अच्छा, तो आप ये नहीं समझते कि जो उसका यानी माजरत के साथ बड़े बड़े मोहतरम हमारे जजेस रहे, बड़ा उन्होंने नाम कमाया, आज जो इस नौबत आई है पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो ये है कि जनाब उनके हक़ में फ़ैसला आए, उन्हें सूट करे तो उनके लिए दुरुस्त, खिलाफ आए तो मानते ही नहीं हैं, चाहे उनके दौर में कैसे कैसे फैसले करते रहें। तो आज जिस नहज पर जो अब चैलेंज किया जाता है उसका सबब ये नहीं कि जो माजी की जो गलतियां थी, जस्टिस अनवर हक हों, चाहे जस्टिस रफ़ीक तारड़ हों, बाद में फिर तो बाद में लिख के नसीब हसन शाह साहब आ गई, फिर हमने यानी सभी कुछ वाक़यात हैं। बल्कि मुझे हैरत हुई कि जब बड़े फ़ख्र से जब किसी ने हमारे मोहतरम तारड़ साहब को याद दिलाया कि सज्जाद अली शाह के साथ क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा उस वक्त सज्जाद अली शाह थे तो इस वक्त तारड़ मौजूद है। यानी कोई इस पर शर्मिंदगी नहीं थी उनको। जी जी, बस ये देखें, मैं वही कह रहा हूँ ना कि पावर पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स अपने हैं। वो क्या कहते हैं कि अमीरे शहर की अनायतों से बच के रहो, ये सर के बोझ नहीं सर उतार देते हैं। तो ये चीज़ें आपको अभी और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा बरेलवी साहब। मामलात अभी ख़त्म नहीं हुए मेरी समझ के मुताबिक, और ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में फिर मैटर आएगा जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ। उसका सबब ये नहीं पाशा साहब के जो वो तो खैर अब पुरानी बात हो गई जजों के कोर्टों में बात करने की, कि हमारे मिली बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन कल चौधरी एतराज़न आपके बड़े सीनियर कह रहे थे कि खुद हमारे काजी फ़ायद ईसा साहब बराह रास्त जज हुए ना, यानी उस तरह तो नहीं हुए कि जो आपकी जो एक होती थी सीनियरिटी की बुनियाद पर उस वक्त जो चौधरी साहब ने इनको बनाया था। अब ये जो लंबे लंबे ख़त लिखते हैं, बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करते हैं, अब बज़ाहिर आप लोगों के लिए पॉपुलर बात तो होती है ये चीज़, लेकिन आप समझती हैं कि वो ये अपने इख्तियारात, हुदूद, पता नहीं कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ, उससे तजावुज़ नहीं लगता आपको ये? बरेलवी साहब, आप और मैं अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर सकते हैं। आपके पास ये चैनल है, मेरे पास आपके तवस्सुत से मैं बात कर पा रहा हूँ। जजेस के पास क्या है? या तो इंडिया की तरह जज आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपना माफ़ी ज़मीर बयान करें। जो सूरत हाल यहाँ पे हो रही है, अभी मैं मिस्टर जस्टिस मंदोखेल साहब का एक ऑर्डर पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ किया। क्या वो आपने पढ़ा है? हाँ, वो ज़रूर पढ़े। उसमें उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा ऐसी सूरत में मैं अनफिट हूँ इस बेंच में, मुझसे पूछा तक नहीं गया, मुझसे मशवरा तक नहीं किया गया और मैं अपने आप को गैर ज़रूरी समझ रहा हूँ। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने एक और बात आगे की है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अपने आप को इस बेंच से इलादा करता हूँ, लेकिन मैं फुल बेंच के लिए अपने आप को पेश करता हूँ कि अगर फुल कोर्ट बनता है इस मामले पे तो मैं हाजिर हूँ। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं। देखिए मंदोखेल साहब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, इसी तरह बाकी जो जजेस हैं वो भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब, अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहे हैं, या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट रहे हैं। देखिए ये सारी चीज़ें, अब क्या हुआ है, अब जो रिकंसिलिएशन की बात हमने की थी वो बहुत पीछे रह गई है और मैं देख रहा हूं कि खलीज और ज्यादा बढ़ गई है जजेस की आपस में। ये बड़ी खतरनाक ट्रेंड चल रहा है।
नहीं, लेकिन ये सॉरी टू से आमतौर पर लोग कहते हैं आप तारीख में चले जाते हैं, लेकिन मैं जो अगर जो ख़ासतौर पर जो जैसे भुट्टो ही केस का कर रहा था, किस तरीके से नसीम हसन शाह साहब ने तो लिख ही दिया ना कि जस्टिस वहीदुद्दीन को निकाला जा रहा था, जस्टिस सफदर शाह को छोड़ना पड़ा, जस्टिस और फैसला भी और एक पहली बार तारीख में फैसला भी लिसानी बुनियाद पर आया, पंजाब के जज एक तरफ थे और बाकी 3 इस तरह से, तो ये तक आपके अदालतों में हुआ है। कौन सी आपकी बारों ने और आपकी ये जो पंजाब हाई कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट ने आप लोग मिलकर एक फुल कोर्ट में उसमें माफी और मदद तो मांगे कि हमसे ये गलतियां हुई? देखिए, वो मांगे जिन्होंने फैसले किए हैं। बार एसोसिएशन ने आज तक किसी आमर का साथ नहीं दिया। नहीं तो आपके जजों ने जो फैसला दिया उस पर आपको उनको सॉरी टू से तारीख में यही महफूज हो जाएगा ना कि आप लोगों ने माफी मांगी। जैसे आप कहते हैं सुकूदे ढाका पे लोग माफी मांगो, वो हमेशा ढाका वाले हमसे कहा करते थे, हमने भी उनसे कहा भाई हम तो शरीक नहीं थे या खान के, लेकिन माफिया मांगनी पड़ती थी। इस तरह आपकी बारें हैं जो इन्हीं बारों से निकलने वाले, इन्हीं सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट और तमाम कोर्टों से निकलने वाले जज भी होते हैं। तो सॉरी टू से ये मिसाल कायम करनी पड़ेगी कि हमने जो माजी में जस्टिस मुनीर से लेकर जस्टिस अनवारुल हक से लेकर और जस्टिस सजादी तक जो कुछ फैसले किए, हम अगर शरीक नहीं थे तो फरीक जरूर थे और हम माजत करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ये करना चाहिए। और आप देखें कि ये वक्त की जरूरत है। आप अगर हम अपनी साबका गलतियों से सबक हासिल नहीं करेंगे तो हम खिसारे में रहेंगे। बरेलवी साहब, जिसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जस्टिस नसीम हसन शाह साहब की अपनी बायोग्राफी देख ले, उसमें क्या लिखा हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने भुट्टो जैसे सियासतदान को मार दिया, जुडिशियल मर्डर जिसको कहा जाता है, तो उसका क्या जवाब है सुप्रीम कोर्ट के पास या हमारी जुडिशरी के पास? मैं खुद इस जुडिशरी का हिस्सा रहा हूँ, बहुत थोड़े अरसे के लिए रहा हूँ, लेकिन एक ये स्टिग्मा तो हमारे ऊपर मौजूद है। एक और स्टिग्मा हमारे ऊपर मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने परवेज मुशर्रफ को, वो 6 महीने के लिए आया था अमेंडमेंट का, आइन में अमेंडमेंट का इख्तियार लेने के लिए, उसको आपने 3 साल का दे दिया। और जिसने 3 साल नहीं, और जिस बेंच ने 3 साल का दिया वो आप लोगों का हीरो बन गया, चौधरी कोर्टों वाला, वो हीरो बन गया। आप जिम्मेदार है ना। आप और अली अहमद कुर्द और मुनीर मलिक और हमारे चौधरी एतराज सभी है ना, गाड़ियां चलाते थे, कंधों पे उठाते थे। क्या उनकी सियासी बसीरत नहीं कहती थी कि ये जाके क्या बनेंगे? सर देखिए, एक शख्स की वजह से आप उस मूवमेंट को, उसको आप उस पे एतराज नहीं कर सकते। हम मानते हैं कि हमने उसमें हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया, कुर्बानियां दी, हम गिरफ्तार हुए, हमारे ऊपर FIRs हुई, जख्मी हुए हम। लेकिन बरेलवी साहब, हम इस निज़ाम के लिए आए थे और एक अमरीयत के खिलाफ आए थे। आप देखें, जिस वक्त तहरीक चली, पॉलिटिकल लीडरशिप मुल्क से बाहर थी, कोई बंदा पर नहीं मार सकता था, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था। हमारी उस मूवमेंट के नतीजे में मियां नवाज शरीफ साहब भी बाहर से आए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा भी आई, और फिर इस मुल्क में जमहूरियत नहीं। तो फिर आपको पाशा साहब, बद एहतराम आपके कता कलामी करता हूं, तो फिर आपको अब तो चौधरी कोर्टों के बाद चौधरी साहब का किरदार आया, अब क्यों आप मिलकर कोई लॉयर कन्वेंशन में एक करारदाद पास नहीं करते कि हाँ हमने बड़ी गलती की? मैं तो कोई और लफ्ज भी इस्तेमाल करना चाह रहा था। नहीं, अब अभी आपने बाद में कब कहा मिलकर कोई कलेक्टिव जो है रेजोल्यूशन चौधरी इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ? ये तो हाल की तारीख है ना, छोड़िए भुट्टो केस और अनवारुल हक केस। देखिए, ये अभी सोच ये पनप रही है हमारे अंदर। अब मुझे लोग कहते हैं, मुझे मेंबर्स कहते हैं कि पाशा साहब, हम अब किसी नई तहरीक के लिए तैयार नहीं है, हम जजेस के साथ नहीं खड़े होंगे। बड़े खौफनाक अल्फाज है ये, मैं अभी करना नहीं चाहता था ये बात, हमें मत काल दीजिएगा। ये चीजें भी चल रही हैं, लेकिन ये क्यों चल रही हैं? इसलिए कि इतनी बड़ी तहरीक चलाई, इतनी कुर्बानियां दी, वो जिंदा जलाए गए, मारपीट हुई, लेकिन क्या एंड रिजल्ट निकला? अब आपके सामने है। क्या इस जुडिशरी मेरे पास वैसे पाशा साहब मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन वो तहरीक भी बड़ी, जो आप मुकलाई कहते हैं, बड़ी मुतशद्दिद तहरीक थी। कोई शेर अफगान को घसीटो इख्तलाफ करने वाले के जो ठुड्डे मारे गए, ये कोई अच्छी रिवायत नहीं कायम हुई थी। ये जो एक और जज आए थे जो उनके कोर्ट उतारा गया, या नईम बुखारी के साथ जो टमाटर मारे गए, यानी उस वक्त वकला तहरीक जो मुतशद्दिद हुई और जज जो बाइस हुए उस तहरीक के सबब, तो वो भी आज उसके नुकसानात आप भुगत रहे हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। अस्करियत दोनों साइड्स पे आई है, बार में भी आई है अस्करियत, और लाइकवाइज
बेंच में भी अस्करियत आई है और हम आए रोज ये वाकयात देख रहे हैं। वकला भी कई जगह पे ज्यादती कर रहे हैं और कई जगह पे जजेस भी ज्यादती कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल हमें मानना पड़ेगा कि तहरीक के बाद मिजाज में थोड़ी सी गर्मी आई हुई है और अस्करियत पसंदी भी आई हुई है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे बंदियाल साहब पर आप लोग तमाम पुराना गुस्सा के आने वाले दिनों में कोई निकाले? मेरा ख्याल है बरेली साहब के अभी मैं अब पहले भी एक दफा ये बात कर चुका हूँ आज ही कि बार बार मीडिया बात कर रहा है, एंकर पर्सन बात कर रहे हैं, आप जरा के सीनियर बंदे जी कि 97 की तारीख दोहराई जाएगी। मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं, अब मामलात कुछ और हो गए हैं। मीडिया इतना वाइब्रेंट हो गया है कि एक एक लम्हे को कैप्चर कर रहा है। आप लोग असल में अब जो तारीख रकम हो रही है वो जर्नलिस्ट कर रहे हैं, एक एक लम्हा आप जो है कैप्चर कर रहे हैं। मैं अगर आज ये बात कर रहा हूं, 10 साल बाद आपके साथ बैठा हूंगा तो आप मेरा ये क्लिप सामने निकाल के मुझे मेरा फेस दिखा देंगे कि पाशा साहब आपने मेरे साथ ये बात की है। तो ये मैं समझता हूं कि इंतहाई सही तारीख इस वक्त रकम की जा रही है जो आप मीडिया वाले लोग कर रहे हैं। पहले जो बादशाहों के और दरबारों में जो तारीख लिखी जाती थी, मैं अभी विद फुल कॉन्फिडेंस ये बात कर रहा हूं कि वो दरबारी तारीख होती थी जो हम तक पहुंची थी, अब वो नहीं है सर, बड़ा फर्क है। तो मैं अभी अपने मोहतरम इरफान कादिर साहब से थोड़ी लिबर्टी ले लेता हूं। तो मैंने उनसे कहा कि आप क्या मशवरा देंगे। यही सवाल मैं अगर आपसे करूं कि अगर आपसे मशवरा हुकूमत को दिया जाए तो आप ये कहेंगे कि इस फैसले को तस्लीम कर लें या उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया, ये चले रिजेक्ट करना उनका हक है लेकिन इससे आगे तो ना जाए ना। सर बात ये है कि पहले तो पिछले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो ऑर्डर था उसमें कहीं भी हुकूमत नजर नहीं आई, कहीं पर्दे में छुपी हुई थी। लेकिन कोई एजेंसीज के जिम्मे लगाया गया, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री के जिम्मे लगाया गया। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट ऑर्डर आ गया है कि 10 अप्रैल तक पैसे 21 बिलियन रुपीस जमा करा दें। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट, जाहिर है सेक्रेटरी फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का बंदा है, उसने गवर्नमेंट के मुताबिक करना है। आप देखें वो क्या करता है। मेरा ख्याल है 10 तारीख तक देखना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास अब और क्या ऑप्शंस हैं, वो पते अभी तक उन्होंने ओपन नहीं किए। लेकिन मुझे बरेलवी साहब एक चीज और लग रही है कि मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा। अच्छा, किस सूरत में आएगा आई डोंट नो। शुक्रिया हसन पाशा साहब, आपने जो आखिरी बात कही यकीन बड़ी अहम है कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा। जुडिशरी में तो एक तरफ हो रहा है लेकिन एक बात तो सोशल मीडिया से निकली, लेकिन अब इसलिए अहमियत इख्तियार कर गई कि वैसे तो हमारी भी सलाम दुआ है, लेकिन पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने जो कुछ एक पोस्ट में कहा उस पर शदीद रद्द-ए-अमल आया। खुशाइन बात यह है कि इवन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हमारे वज़ीर ख़ारजा, उनकी बहन बख्तावर भुट्टो ज़रदारी ने भी इसकी मदम्मत की। लेकिन ये मदम्मत तक रहेगी या इससे आगे भी बात होगी, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। टीवी में मुजाहिद वेलवी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। जुडिशरी के हंगामा खेज जो स्क्रीनों में सब कुछ आप देख रहे हैं, लेकिन बार सोशल मीडिया से बात आई, लेकिन क्योंकि अब मेन स्ट्रीम में भी आ गई। अमूमन तो मैं गुरेज करता हूं कि सोशल मीडिया की किसी खबर को, किसी पोस्ट को, कोई उसी कवरेज को कि जो बहुत सारी सवालिया निशान होती हैं उस पर मैं दूं। लेकिन हमारे पीपल्स पार्टी में रहे, फिर MKM में रहे, फिर पीपल्स पार्टी में आए सरदार नबील गबोल साहब, उनके सरदारी सियासत में हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए जिस तरीके से ख़वातीन की तजलील कर ली, ये जानते हुए भी कि उनकी पार्टी की कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो रही हैं, बिलावल साहब की साहिबजादियाँ आसफा बीबी और फिर बेशुमार, यानी मैं समझता हूँ ना कि ख़वातीन के एतबार से पीपल्स पार्टी में बड़ी वायबल MPs हैं और उन्होंने रद्दमल का इज़हार किया। लेकिन देखिए सरदार नबील गबोल साहब क्या फरमा रहे थे। मुझे तो सॉरी टू से मैं चाह रहा था वो म्यूट कर दी जाए, शर्म आ रही थी जब वो ये कुछ कह रहे थे। अगर आपके ऊपर इतनी मजबूरी है कि आप
बलात्कार कहते हैं या ज्यादती कहते हैं उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर आपके अंदर ये कुव्वत है बर्दाश्त की तो जस्ट एंजॉय इट, वरना तो आपके अंदर खैरत है तो आप खड़े रहे और आप बर्दाश्त ना करें। हमने खुद बर्दाश्त किया तो हमें यूज़ करते हैं। आप यूज़ कैसे होते हो? आप ये कभी मैं आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग कि जी आपके साथ ज़बरदस्ती हो रही है। आपके साथ ज़बरदस्ती हो रही है लेकिन आप खड़े तो रहें, अपना आवाज़ तो उठाएं, आप उसके सामने खड़े तो हो सकते हैं। ज़्यादा क्या होगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो आपने सुना जो उनका कहना था कि जनाब जो मैंने जानबूझ के वो लफ्ज़ जो इंतहाई अखलाकियात से घिरा हुआ था और जो चल रहा है उसको इसलिए अपने प्रोग्राम में या अपने स्क्रीन में शामिल नहीं किया जो रेप को जस्टिफाई कर रहे थे। अगर मैं ये कहता कि यही उनके अगर किसी फैमिली के बंदे के साथ होता और उनके किसी भी करीबी जान पहचाने वाले के साथ होता और फिर वो ये जुमला कह रहे होते तो मैं ये देखता कि ये कितने बहादुर और जुर्रतमंद हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बख्तावर भुट्टो जरदारी ने इसकी शदीद मजम्मत की, फातिमा भुट्टो साहिबा तो चलें उन्होंने की होगी, लेकिन और हमारी नेशनल असम्बली के रुकन शादिया मरी साहिबा ने इसकी मजम्मत की, सेनेटर उनकी बहन एनी अली ने भी इसकी शदीद अल्फाज मलतब करी है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, यानी एक बड़ी, लेकिन मैंने अभी तक खबर ये आई है कि पीपल्स पार्टी के सदर सेनेटर निसार खोड़ो ने 3 दिन का उनको नोटिस दिया है कि वो वजाहत करें। हैरत होती है कि इतने उनके खुले बयान के बाद उनसे क्या वजाहत तलब कर रहे हैं। अब तक तो उन्हें पार्टी से ना सिर्फ निकाला जाना चाहिए था बल्कि शदीद अल्फाज में उनकी मजम्मती बयान आ जाना चाहिए था। एक लेटर से काम नहीं चलेगा। सेनेटर निसार खोड़ो साहब, बल्कि साथ साथ मैं पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी कहूँगा कि जैसे मैंने कहा ना कि पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा भुट्टो की वरासत को अपना हमेशा उसके बारे में पुरन तरीके से इजहार करती है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। 4 अप्रैल है और 4 अप्रैल के दिन यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर एक तारीख साथ फैसला आया है, बहरहाल उस आइन के तहत जिसके भुट्टो साहब बानी थे। चलते मैं चाहता हूँ कि ज़रा भुट्टो साहब की एक तकरीर पर इसका इख्तिताम किया जाए।